और इनकी देख लीजिए 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन खेती का है और वो भी दूसरा आदमी कब्जा करके रखे हुए हैं। यही एक मैटर नहीं है, सभी के साथ पराक्रम यही है। कार्यालय में आते हैं और ये कागज लेकर आते हैं अपने पूर्वज का। इनको जब सीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी इनको सुनना नहीं चाहते क्योंकि इसका शरीर से बदबू आता है, महकता है, पैसा नहीं देता है ये, इसलिए इसको ऑफिस में कार्यालय में ढुकने नहीं दिया जाता है। सम्राट चौधरी जी, आप जो अपने मुंह से बोले कि माफियाओं पर कार्रवाई चलेगी, जमीन माफियाओं पर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, और नहीं तो फिर आपका भी ऐसी तैसी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पूर्वजों का कागजात छाती में लगाकर चारों बगल बेचैनी के साथ घूम रहा है और उसको घर से बेदखल किया जाता है। जो अखबार के द्वारा बिहार सरकार प्रकाशित किया गया है, पुश्तैनी जमीन बिना जमाबंदी की नहीं बिकेगी। तो मेरा सवाल है कि जितने भी पुश्तैनी जमीन कहकर बिक्री की गई है, क्या सरकार उसका आधार जांच करेगी? क्योंकि ये कानून सिर्फ गरीब गुरबा जो पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी है, छोटे तबकी जात है, उन पे लागू होता है या बड़े बड़े रसूखदार पर भी होता है। हमारे बिहार में जितने भी पुराना जमाबंदी रजिस्टर 2 में दर्ज है, उसकी नियमानुसार से जांच होनी चाहिए कि उनकी जमाबंदी किस प्रकार से चढ़ाया गया है, क्योंकि वो धन बल के बल पर गरीबों का, आदिवासी का, बेसहारा का जमीन अपना नाम से, अपने पूर्वज के नाम से जमाबंदी खोल लिया है और करोड़ों अरबों रुपया में बिक्री कर रहा है और गरीब गुरबा तमाशा देख रहा है। क्योंकि गरीब गुरबा के घर में आज अगर कोई बीमार पड़ जाए, भगवान न करे, या किसी का बेटी का शादी हो या किसी प्रकार की बात हो, तो वो ज़मीन नहीं बिक्री कर सकते, क्योंकि उसको कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते वो परेशान है। और रसूखदार लोग, माफिया लोग घर में बैठे बैठे मोबाइल पर सारा काम होते हैं। यहाँ तक ये सब देखिए गरीब आदमी है, इन सब का कौन सुनेगा? आज हमारे कार्यालय में आते हैं और ये कागज लेकर आते हैं अपने पूर्वज का। इनको जब सीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी इनको सुनना नहीं चाहते क्योंकि इसका शरीर से बदबू आता है, महकता है, पैसा नहीं देता है ये, इसलिए इसको ऑफिस में कार्यालय में ढुकने नहीं दिया जाता है। सरकार प्रकाशित किए हैं कि जिनके नाम से जमाबंदी है वो बेचेंगे। अब इनके पति ससुर मर गए, इनके पति के नाम पे जो है हस्तांतरण नहीं हुआ और आज जो है कागजात लेकर, यही एगो नहीं है, बिहार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो वंचित है और उसको समान ज्ञान नहीं होने के कारण उसकी ज़मीन रसूखदार लोग, माफिया लोग हड़प रहा है और उसका दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रहा है और करोड़ों अरबों में बेच रहा है। और गरीब अपने पूर्वजों का कागजात छाती में लगाकर चारों बगल बेचैनी के साथ घूम रहा है और उसको घर से बेदखल किया जाता है। और सरकार जो है, सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी की सांठ-गांठ में इस तरह का खेला चालू है। और मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी जमाबंदी रजिस्टर 2 में है उसका नियमानुसार से जांच किया जाए, ताकि उसकी जमाबंदी पैसे के बल पर बनाया गया है। इन गरीब लोगों का जमीन को हड़पने के लिए जमाबंदी बनाए, जो बेईमानी कागजात पर पैसे के बल पर, उसका उजागर हो। जमाबंदी जो खोले हैं उसका कैसे प्राप्त है जमीन, जो कहता है जमींदार है, उनको आप जमाबंदी कैसे खोले हैं, कौन सा कागज पर खोले हैं, आप भी अखबार में सर्विदित कीजिए। मेरे कार्यालय में, जनता दरबार में आते हैं तो इसको राह दिखाते हैं, बताते हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी अधिकारी पदाधिकारी राजस्व विभाग मलाई चाटता है और गरीबों का काम नहीं करता। क्या करता है? नहीं। से बोलिए, खाना नहीं खाया है? नहीं करता है कोई भी कार्रवाई। आज इसको आर्य सर्वे में खतियान मिला और जब उस खतियान को आप सारा रिकॉर्ड को फाड़ चीर दिए, फिर निकालने दिया तो फिर परपत्र में आप भर कर देते हैं। और इनकी देख लीजिए 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन खेती का है और वो भी दूसरा आदमी कब्जा करके रखे हुए हैं। यही एक मैटर नहीं है, सभी के साथ पराय यही है। आज बताइए कि तिलक भगवान को खाता कैसे जमाबंदी खुला, धर्मचंद डाका को कैसे खुला,
आज जो है ग्रीन वैली कैसे बेच रहा है, कोनोरमा कैसे बेच रहा है, तमाम जितने भी है मैं धरवाने के लिए तैयार हूँ। क्या सम्राट चौधरी जी, आप जो अपने मुंह से बोले कि माफियाओं पर कार्रवाई चलेगी, जमीन माफियाओं पर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर आपका भी ऐसी तैसी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुंह है बोल दिए तो करके दिखाना होगा। और मुझे आशा है सम्राट चौधरी जी कि अपनी जुबान से नहीं पलटिएगा, और सभी गरीब गुरबा को आशियाना मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी तैयार रहिए, दीजिए और जमाबंदी का जांच कीजिए, पता चल जाएगा कि जमीन महा घोटाला कितना हुआ है बिहार में।